हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। जैसे आप लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज है कभी तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और कभी फिर बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो आपको परफेक्ट तरीके से हर साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है जिससे आपका ब्लाउज है सिलकर एकदम परफेक्ट आ सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सिलाई सीख रहे हैं, आप नई नई सिलाई कर रहे हैं, तो आपको देखो अस्तर वाला ब्लाउज तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, ना ही आपको कोई साड़ी में से ब्लाउज कटिंग करना है। आपको ब्लाउज कटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉटन का कपड़ा लेना है जिससे आपको कटिंग करने में और सिलाई करने में एकदम फिनिशिंग आ सके। तो देखो, मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है ब्लाउज बनाने के लिए और फिर आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है। तो देखो, खोलकर आपको कैसे निशान लगाना है कि आपके ब्लाउज में दोनों साइड में मार्जिन भी आ सके और आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आ सके। तो देखो, आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखो, ये कपड़ा डबल फोल्ड है। पहले इस कपड़े को मैं उल्टा कर लेती हूँ इस तरीके से। हम उल्टे कपड़े पर ही निशान लगाएंगे। और देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे आपका साइज कोई भी है XYZ, आप चाहे छोटे साइज का बना रहे हैं या फिर आप बड़े साइज का बना रहे हैं, तो आपको टेप को इस तरीके से रखना है। तो देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटे साइज से मैं शुरू करती हूँ। जैसे आप यहाँ पर 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको उसका आधा करना है। तो आपको निशान कितने इंच का लगाना है? 15 इंच का। और आप 32 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर 16 इंच का। और आप यहाँ पर बना रहे हैं 36 साइज का तो आपको निशान लगाना है 18 इंच का। और आप 40 साइज का बना रहे हैं, आपको निशान लगाना है 20 इंच का। जितना आपका चेस्ट साइज है उसका आपको आधा करना है और इस तरीके से टेप को रख के यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये ब्लाउज 34 साइज का, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 17 इंच का। तो देखो, इस तरीके से मैंने 17 इंच का निशान लगा दिया है और आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है। तो देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है। तो ये तो हो गया आपके फिटिंग का निशान। इस कपड़े को अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज है वो 100% खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो नाप आता है आधा निकल के, उस पर आपको टेप को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और इसके मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखो, आपको मार्जिन का निशान लगाना है 4 इंच का। इस तरीके से आपको 4 इंच का निशान लगाना है। तो ये कपड़ा हो गया हमारा मार्जिन के लिए, यानी कि दोनों साइड में हमारे पास 2-2 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आप किस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं और आपको यहाँ पर कपड़े की किस तरीके से कटिंग करनी है। तो आप इस निशान से कटिंग नहीं करके आप इस निशान से कटिंग करेंगे। और देखो, ये साइड में जो कपड़ा बचता है इसमें से हम अपनी आस्तीन निकाल कर कंप्लीट करेंगे। तो ये हम रखते हैं अभी साइड में। तो देखो, कुछ हमारा कपड़ा है इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो आपको कपड़े को इस तरीके से लंबाई की तरफ से बिछा कर रखना है और कपड़े को ऐसे चौड़ाई की तरफ ऐसे आपको फोल्ड कर देना है और कपड़े को आपको सभी जगह से बराबर रखना है। अगर यहाँ से आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप यहाँ से पहले कपड़े को इस तरीके से एक लाइन खींचकर सीधा कर लें। और देखो, अब ये सिंपल ब्लाउज है तो आपको यहाँ पर तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको निशान लगाना है। तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 या फिर 2 इंच का। तो देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का। ये इसका नीचे का मार्जिन है और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है। तो ये मार्जिन का निशान हो गया
और पहले हम ये बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको टेप को यहाँ पर रखना है, और आप जितनी लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं आपको इस तरीके से यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। तो देखो ये ब्लाउज हम कंप्लीट करेंगे 13 इंच का, तो निशान लगाना है 13.5 इंच का, यानी कि आधा इंच हम इसमें ऊपर की साइड का मार्जिन छोड़ेंगे, सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर आपको 13.5 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया, यानी कि इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम अपने फ्रंट भाग का निशान लगाएंगे। तो देखो कपड़े को हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये जो लाइन खींची है यहाँ पर इस तरीके से उंगली रखनी है और इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपके बैक पार्ट की जितनी भी लंबाई है, यानी कि ये जो मार्जिन के लिए कपड़ा है, जितनी इसकी लंबाई है उससे आपको जो फ्रंट पार्ट है ऊपर का, ऊपर वाला, उसकी लंबाई को आपको थोड़ा ज्यादा रखना है। तो ज्यादा कितना रखना है, देखो आप यहाँ से एक्स्ट्रा 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर इसकी लंबाई ज्यादा आती है, यहाँ से इसकी लंबाई इतनी आती है, तो आप लंबाई के अकॉर्डिंग इसे काट दें। पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई को थोड़ा बढ़ा के रखना है, 1.5 या फिर 2 इंच। आपका ब्लाउज बेल्ट वाला है या फिर आपका ब्लाउज बगैर बेल्ट वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। तो देखो शोल्डर का निशान लगा रही हूं मैं यहाँ पर 5 इंच का, और फिर आपको निशान लगाना है यहाँ पर आर्म होल का। आर्म होल का निशान लगा रही हूं मैं यहाँ पर 5.5 इंच का, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा रखना है और इस तरीके से आपको इसमें गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है आर्म होल में, एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये इसका आर्म होल का निशान हो गया। और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो देखिए इसका गला है वो मैं ज्यादा डीप नहीं रखूंगी, दोनों साइड के गले, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों साइड के गले इसके मैं नॉर्मल ही रखूंगी। तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ गले का 2 इंच का। फ्रंट गले का निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का, और नीचे की साइड से चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का। और इस तरीके से आपको इसको ऐसे मिलाना है। नीचे की साइड से हल्का चौड़ा रखना और ऊपर की साइड से आपको चौड़ाई को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से इसमें आपको गोलाई की शेप देनी है। और फिर आपको यहाँ पर इसके फिटिंग का निशान लगा देना है। तो देखो फिटिंग का निशान आपको किस तरीके से लगाना है। ये ब्लाउज बना रहे हैं हम 34 साइज का। तो देखो यहाँ पर इसका हम चौथाई भाग निकालेंगे, तो इसका जो फिटिंग का निशान है वो आएगा यहाँ पर 8.5 इंच का। बट आपको यहाँ पर निशान लगाना है 9 इंच का। ये 9 इंच का निशान आपको क्यों लगाना है, देखो आधा इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा हुक और हाई की पट्टी के लिए छोड़ना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या है कि देखो आपका ब्लाउज है जैसे ही सिलकर कंप्लीट होगा तो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो एक ही बार में एकदम परफेक्ट आएगी। कहीं से भी आपका ब्लाउज है वो ना ही ज्यादा लूज होगा और ना ही फिर ज्यादा टाइट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन जरूर छोड़ना है। तो देखो ये हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन हो गया है और ये इसके फिटिंग का निशान हो गया है। तो देखो ये तो हमारा हो गया सिंपल ब्लाउज का निशान। जैसे हम अपना ब्लाउज बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, उसमें बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे, तो ये सिंपल ब्लाउज का निशान हो गया। और जैसे आप इसमें बेल्ट लगा रहे हैं अपने ब्लाउज में, तो आपको यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है। देखो इस ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 13 इंच कंप्लीट है, तो आपको बेल्ट का निशान यहाँ पर लगाना है 12 इंच का। तो इस तरीके से आपको इसमें बेल्ट का निशान भी डाल देना है। तो ये इसके बेल्ट का निशान हो गया। तो देखो बेल्ट का निशान आपको इस तरीके से लगाना है। आपको यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई को ज्यादा नहीं करना है, बेल्ट की चौड़ाई को बिल्कुल कम रखना है। यहाँ से थोड़ा इसे चौड़ा रखना है और इधर की साइड से, यानी कि जो साइड फिटिंग की सिलाई होती है इधर की साइड से आपको बेल्ट की चौड़ाई को कम रखना है। यानी कि ये निशान आपका इस तरीके से आना चाहिए तिरछा। अगर आप इसे देखो एकदम सीधा निशान लगाएंगे ऐसे
बेल्ट का निशान आप एकदम सीधा लगाएंगे तो आपका बेल्ट है वो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब सभी जगह से एकदम बराबर होगा। तो बराबर होने से क्या है कि आपका बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ सकता है। तो आपको इस तरीके से बेल्ट का निशान तिरछा करके लगाना है। तो देखो नीचे की साइड से मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर रही हूँ और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो आर्म होल से ये जो कपड़ा निकलता है इसको आपको इधर उधर नहीं करना है। इस कपड़े में से क्या है, देखो हम हुक और हाई की पट्टी लगाते हैं तो ये कपड़ा हमारा उसके काम आता है, इसे संभाल के रखना है। और अब मैं इसके गले की कटिंग कर रही हूँ। तो इसका बैक गला है वो मैं थोड़ा कम ही रखूंगी, ज्यादा इसका गला में नहीं रखूंगी, फ्रंट गले से भी कम रखूंगी। तो देखो ये इसके बैक गले की कटिंग हो गई है। और अब हम इसके फ्रंट गले की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो देखो आपको इस तरीके से एक पार्ट उठाना है और इसके फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो देखिए ये इसका बैक गला हो गया और ये इसका फ्रंट गला हो गया। और यहाँ से इस तरीके से शोल्डर को अलग अलग करना है। और ये जो आर्म होल होता है, आर्म होल के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। देखो इस तरीके से ये निशान आपको 1 इंच का लगाना है। और यहाँ पे ये जो फिटिंग का निशान लगाया है आपको यहाँ तक इसे इस तरीके से ले जाना है और ऊपर की साइड से आपको इस तरीके से 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ तक आपको इसे ऐसे लाना है। यानी कि जो फ्रंट आर्म होल होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो फ्रंट आर्म होल होता है उसकी गहराई को आपको बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप फ्रंट वाले पार्ट को ही उठाएंगे, दोनों पार्टों की कटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल को डीप कट करना है। अगर आप अपना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर देनी है, और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से रखना है। तो देखो ये मेरा ब्लाउज बिल्कुल सिंपल है, ये बेल्ट वाला नहीं है। और अब मैं आपको इसके टक्स के निशान लगा के समझा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको टेप को रखना है और एक 3.25 इंच का सीधा निशान लगाना है और टेप को इस तरीके से रखना है और आपको यहाँ पर निशान लगाना है 10.5 इंच का। अगर आपके ब्लाउज की लेंथ कम है तो आप यहाँ पर 9.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, बट मैं टक्स का निशान इसका 10.5 इंच का लगा रही हूँ। और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है और फिर आपको टेप को इस तरीके से रखना है 2 इंच पर, और दोनों साइड में आपको 2-2 इंच के गैप में निशान लगाना है। तो देखो इधर की साइड में लगाएंगे आप 2 इंच का और इधर की साइड में लगाएंगे 2 इंच का। फिर आपको आर्म होल की तरफ टेप को रखना है और इस तरीके से 2 इंच का निशान टेप को तिरछा करते हुए लगाना है और इन निशानों को आपको इस तरीके से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखो ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे जो टक्स का मार्जिन होता है वो कितना होता है। यानी कि सबसे जो नीचे वाली टक्स होती है इसमें हम मार्जिन को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, बाकी की सब टक्सों में हम बराबर बराबर मार्जिन रखते हैं। इधर की साइड से थोड़ा चौड़ा रखते हैं और यहाँ पर हम टक्स का कॉर्नर लगाते हैं जिससे ब्लाउज का पफ है वो बहुत अच्छी तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हो गई मेरे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।